त्रय गुण्य विषय वेदा निस्त्रय गुण्य भावर्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। जो लोग इंद्रियों के सुख और भौतिक ऐश्वर्य में बहुत अधिक आसक्त हो जाते हैं वो इन चीजों में फंसे ज्यादा जाते हैं। ऐसे लोगों के मन में भगवान की भक्ति के लिए दृढ़ निश्चय नहीं बन पाता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इस भाग में हम इस श्लोक का सही उच्चारण सीखेंगे। अब ध्यान से सुनिए और मेरे बाद स्पष्ट रूप से दोहरा। त्रैगुण्य, त्रैगुण्य विषया, विषया वेदः, वेदः निस्त्रैगुण्य, निस्त्रैगुण्य भव, भव अर्जुन, अर्जुन निर्द्वंद्व, निर्द्वंद्व नित्य, नित्य सत्व, सत्व स्थो, स्थो निर्योग, निर्योग क्षेम, क्षेम आत्मवान, आत्मवान। त्रैगुण्य विषयः वेदा, त्रैगुण्य विषयः वेदः। निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन, निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन। निर्द्वंद्वः नित्य सत्व स्थो, निर्द्वंद्वः नित्य सत्व स्थो। निर्योगक्षेमम् आत्मवान, निर्योगक्षेम आत्मवान। त्रैगुण्य विषय वेदा, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भाव अर्जुन, निस्त्रैगुण्य भाव अर्जुन। निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो। निर्योगक्षेम आत्मवान, निर्योगक्षेम आत्मवान। त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्य भाव अर्जुन। त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्य भाव अर्जुन। निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान।
त्रये गुण्य विषय वेदा निस्त्रिय गुण्य भाव अर्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। त्रये गुण्य विषये वेदा निस्त्रिय गुण्य भाव अर्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। सिनोनिम्स त्रय गुण्य प्रकृति तीनों गुणों से संबंधित, विषया विषयों में, वेद वैदिक साहित्य, निस्त्रय गुण्य प्रकृति के तीनों गुणों से परे, भव हो अर्जुन हे अर्जुन निर्द्वंद्व द्वैत भाव से मुक्त, ड्युअलिटी से मुक्त, नित्य सत्वस्थ नित्य शुद्ध सत्व में स्थित, निर्योग क्षेम लाभ तथा रक्षा के भावों से मुक्त, आत्मवान आत्मा में स्थित। त्रय गुण्य विषय वेदा निस्त्रिय गुण्य भाव अर्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। जो लोग इंद्रियों के सुख और भौतिक ऐश्वर्य में बहुत अधिक आसक्त हो जाते हैं वे इन चीजों में फंसे जाते हैं। ऐसे लोगों के मन में भगवान की भक्ति के लिए दृढ़ निश्चय नहीं बन पाता। सभी भौतिक कामों में प्रकृति नेचर के तीन गुणों सत्व, रज और तम की क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं, एक्शंस एंड रिएक्शंस शामिल होती हैं। इनका मकसद कर्म का फल होता है जो इस भौतिक दुनिया में बंधन का कारण बनता है। वेदों में ज्यादातर इच्छाओं से जुड़े कर्मों का वर्णन है ताकि आम लोग धीरे धीरे इंद्रिय सुख की चाह से ऊपर उठकर आध्यात्मिक स्तर तक पहुंच सकें। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को, जो उनके शिष्य और मित्र हैं, यह सलाह देते हैं कि वह वेदांत के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे। इसकी शुरुआत ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा या परम आध्यात्मिकता से जुड़े सवालों से होती है। त्रिगुण सत्व, राजस और तामसिक जीवन के सभी अनुभवों को प्रभावित करते हैं, परंतु जो व्यक्ति इनसे ऊपर उठ जाता है वही वास्तविक शांति प्राप्त करता है। जीवन में हम अक्सर अस्थायी वस्तुओं के पीछे भागते हैं जो हमें केवल क्षणिक सुख देती हैं। स्थायी परमानेंट शांति तभी मिलती है जब मनुष्य अपने भीतर के दिव्य स्वरूप को पहचानता है और भगवान में स्थिर होता है। भगवान कहते हैं, अर्जुन तीन गुणों से ऊपर उठो, स्थायी लक्ष्य फिक्स्ड गोल चुनो और मन को भगवान में लगाओ। जो गीता का संदेश बांटता है वह मुझे अति प्रिय है।